वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए के लमसम के साथ में 5,000 का SIP किया जाए तो किस हिसाब से SWP मिल सकता है मंथ ऑन मंथ। आज इसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि कितने टर्म के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो किस हिसाब से SWP आपको मिलता रहेगा। पूरा डिटेल वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 5 लाख रुपए का लमसम, 5,000 का SIP, SWP कितना मिलेगा। यहाँ पे मैंने टर्म मेंशन नहीं किया है क्योंकि मेरे पास में क्यूरी आया है कि 10 साल के लिए निवेश करना है और 12 और 13% अगर बाज़ार बढ़ता है तो किस हिसाब से रिटर्न मिल सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा कि अगर आपकी स्कीम ने 12% का रिटर्न डिलीवर किया तो किस हिसाब से पैसा बन सकता है, और अगर 13% का रिटर्न डिलीवर किया तो किस हिसाब से पैसा बन सकता है और कितना SWP आप ले सकते हैं। देखिए, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे हो रहा है 11 लाख रुपए का आपकी पॉकेट से। 5 लाख रुपए का लमसम है और 10 साल के लिए आप SIP कर रहे हैं 5,000 रुपये का। 10 साल का मतलब है कि यहाँ पे टोटल आपका निवेश हो रहा है 6 लाख रुपए का। 6 लाख और ये 5 लाख लमसम दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 11 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपकी पॉकेट से। यहाँ पे टेन्योर दिया गया है 10 साल, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है 10 साल आपको निवेश करना है, उसके बाद में SWP चालू करना है। मेरे पास में जो क्यूरी आया है उसमें यही पूछा गया है कि अगर 13% हम जब निवेश करें उस समय पैसा अगर बनता रहे लगातार, क्योंकि यहाँ पे एक SIP हमारा है जो कि बाज़ार की गिरावट के साथ में फ़ायदा दे सकता है। इसीलिए अगर यहाँ पे 13% का कैलकुलेशन पकड़ा जाए और SWP करते टाइम रिटर्न के लिए 12 और 13%, यानी एक कैलकुलेशन 12% के हिसाब से हो, दूसरा कैलकुलेशन 13% के हिसाब से, तो क्या सिनारियो रहता है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे आपका SIP है 5,000 रुपये का, बाज़ार की गिरावट के साथ में उसका फ़ायदा देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% यहाँ पे पकड़ा है। इस केस में मैच्योरिटी वैल्यू विद एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपके पास में जो कॉर्पस जमा होता है 30,55,270 रुपया। SWP का अमाउंट आपकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लेना है। 6% से लेके 9% के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर। आपकी ज़रूरत 6% में अगर पूरी होती है तो 6% लीजिए, 7 में तो 7% लीजिए। अगर आपकी ज़रूरत 8% पे पूरी होती है तो 8% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप 9% पे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना पैसा स्कीम में निवेशित रहेगा रिटर्न वहीं पे बनना है। जो पैसा निकल गया है उस पे आपका कुछ भी रिटर्न बनना नहीं है। देखिए, 30,55,270 रुपये आपका टोटल बनता है। अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो एक साल का 1,83,316 रुपया होता है, और अगर इसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो मंथली अमाउंट आता है 15,276 रुपया। यानी आप 10 साल के बाद में अगर आपकी ज़रूरत 6% पे पूरी हो रही है तो 15,276 रुपया आप मंथली ले सकते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी हो रही है तो एक साल का अमाउंट होता है 2,13,869 रुपया। 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली आता है 17,822 रुपया।
8% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो 2,44,422 रुपया होता है सालाना, और 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मंथली अमाउंट आता है 20,368 रुपया। इस हिसाब से आप मंथली विड्रॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, देखिए यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 13% जैसा मेरे पास में क्वेश्चन आया है, नॉर्मली मैं 13% का कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन एक व्यूवर ने मेरे को बोला है कि अगर 12% ही रिटर्न दे स्कीम, क्योंकि SIP हम बंद कर चुके हैं 10 साल के बाद में, तो फ्लैक्चुएशन का फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा नहीं, उल्टा पैसा विड्रॉ होगा। तो अगर 12% ही बाज़ार ने रिटर्न दिया तो क्या सिनारियो होगा। हम 12 और 13% की अनुमानित रिटर्न दर के साथ गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, केवल एक्सपेक्टेड यानी एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि टोटल लमसम आपके पास में है 30,55,270, जो कि आपने 10 साल के कठोर संघर्ष के बाद में जमा किया है 13% के एनुअलाइज बेसिस एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर इतना बड़ा पैसा हमारे पास में है और 12% ही इस समय अगर आपकी स्कीम रिटर्न दे, क्योंकि SIP हम बंद कर चुके हैं, SWP हम चालू कर देते हैं 15,276 रुपया। टेन्योर 30 साल के लिए SWP चालू कर रहे हैं। SWP इंक्रीज्ड बाई 8%, और सालाना आपको 8% अगर SWP बढ़ के अगर मिले तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,18,78,617 रुपया, यानी 1,18,00,000 रुपया आपका विड्रॉ हो जाता है। भले ही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से गया वो पैसा चाहे 11 लाख हो, लेकिन यहाँ पे पैसा बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए आपका इस केस में 1,18,78,617 रुपया विड्रॉ हो गया। उसके बावजूद भी आपके पास में जो बैलेंस बचा है 2,56,01,715 रुपया, यानी भारी भरकम बैलेंस आपके पास में फिर भी रहता है। अगर आपकी स्कीम ने 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो यहाँ पे आपका हर साल 8% के हिसाब से SWP बढ़ के आता रहेगा। अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया, एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 13%, यानी जब से हमने निवेश चालू किया तब से 13% लगातार अगर रिटर्न बनता रहा, और 15,276 रुपया ही आपको विड्रॉ करना है 6% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो। टोटल टेन्योर 30 साल ही है, 30 साल हम विड्रॉ करेंगे। SWP यहाँ पे भी आपको 8% लगातार हर साल बढ़ के आएगा। इस केस में टोटल विड्रॉल सिमिलर है 1,18,78,617 रुपया। बैलेंस एट द एंड आप देखिए, लेकिन 4,45,57,000, केवल 1% का डिफरेंस आप देखिए कितना बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि बाजार है, रिटर्न के ऊपर रिटर्न बनता है। 4,45,57,652 रुपया फिर भी आपके पास बैलेंस रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न भी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर दिया तो। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना। यहाँ पे भी आपका SWP 8% से सालाना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये अमाउंट का एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस हिसाब से साल दर साल आपको SWP बढ़ के मिलता रहेगा। पहले साल 15,276, दूसरे साल 16,498 रुपया, तीसरे साल से 17,720 रुपया आना चालू हो जाएगा, चौथे साल से 18,942 रुपया आना चालू हो जाएगा, पाँचवें साल से 20,164 रुपया। इसी प्रकार ये साल दर साल 8% के हिसाब से आपको बढ़कर मिलता रहेगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% भी पूरी होती है और आपकी स्कीम केवल 12% ही अगर रिटर्न दे तो क्या सिनारियो होगा। एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 17,822 रुपया, यानी रिटर्न भी कम, पैसा भी ज़्यादा निकालना है, तो क्या रहेगा। टेन्योर सिमिलर है 30 साल, और SWP भी अगर 8% ही बढ़ा के लिया तो कैसा रहेगा।
इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,38,58,387 रुपया। बैलेंस एट द एंड देखिए आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है 1,15,62,690। इसीलिए बोला जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा आपको निकालना है, जितना कम निकालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हमने पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो बैलेंस एट द एंड ऑटोमेटिकली आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन बाज़ार ने भी अगर रिटर्न कम दिया तो इसी हिसाब से आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। विड्रॉल भारी भरकम है, लेकिन अगर बाज़ार परफॉर्म नहीं किया तो इस केस में आपका बैलेंस भी कम हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। और अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न दे दिया तो आप देख सकते हैं कितना भारी भरकम डिफरेंस आ जाता है। 17,822 रुपया विड्रॉ करना है, टेन्योर सिमिलर है 30 साल। SWP इंक्रीज्ड बाई 8%, यानी यहाँ पे भी अगर 8% ही 13% रिटर्न आ रहा है और 8% ही हर साल अगर आप बढ़ा कर लेते हैं, टोटल विड्रॉल सिमिलर है 1,38,58,387, लेकिन बैलेंस एट द एंड आप देखिए मेजर डिफरेंस आ जाता है। केवल 1% भी अगर एक्स्ट्रा रिटर्न बन गया तो 2,73,49,748 रुपया बैलेंस एट द एंड आपके पास में बच सकता है 13% के कंसिस्टेंटली रिटर्न के बाद में। यहाँ पे भी सिमिलर है SWP का अमाउंट, टोटल विड्रॉल 360 महीना दोनों ही केस में। SWP देखिए किस हिसाब से ईयर बाय ईयर आपको बढ़ के आता हुआ दिखाई देगा। 17,822 रुपया पहले साल, दूसरे साल 19,248, तीसरे साल 20,674, चौथे साल 22,099, पाँचवें साल से 23,525 और हर साल इसी प्रकार 8% अगर आप बढ़ा कर लेते हैं तो यही सिनारियो आपको दिखने वाला है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है, इस केस में आपको 20,368 रुपया विड्रॉ करना है हर साल, जो कि यहाँ पे अगर आप 8% विड्रॉ करते हैं एक्स्ट्रा अगर बढ़ाकर, इस केस में आपको नुकसान होने का अंदेशा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे SWP इंक्रीज्ड बाई 6% कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपकी स्कीम ने 12% का रिटर्न दिया तो क्या होगा, तो इसीलिए SWP ऐसे केस में आपको कम करना ज़रूरी है। इंक्रीज अगर आपको करना है तो 6% ही इंक्रीज़ कीजिए। 12% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर किया, लमसम पड़ा है 30,55,270। इस केस में 30 साल के बाद में 1,37,11,737 रुपये आपका टोटल विड्रॉ हो जाता है। और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 76,27,395, क्योंकि एक साइड रिटर्न कम, दूसरे साइड आपका विड्रॉल ज़्यादा, इसीलिए ये सिनारियो आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। SWP इंक्रीज बाय 6% यहाँ पे मैंने किया है। अमाउंट अगर आपको देखना है तो आपके सामने है कि साल दर साल किस हिसाब से अगर आप 6% भी बढ़ा कर लेते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। पहले साल 20,368, दूसरे साल 21,590, तीसरे साल से 22,812, चौथे साल से 24,034, पाँचवें साल से 25,256 और इसी प्रकार हर साल ये 6% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया, विड्रॉल सिमिलर रहेगा 20,368 रुपया, लेकिन यहाँ पे SWP आपको 8% अगर आप बढ़ा कर लेते हैं तो क्या सिनारियो होगा। इस केस में 30 साल में टोटल विड्रॉल होता है 1,58,38,156 और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1% का कितना बड़ा डिफरेंस आपके सामने है। जहाँ पे 76 लाख था बैलेंस, यहाँ पे 1,41,41,868 रुपया, यानी हर साल कितना बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 30 साल के अंदर करीब 25 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया 30 साल में, यानी 1% में 25 लाख रुपए का डिफरेंस बन जाता है। टोटल यहाँ पे 30 साल आपने विड्रॉ किया है, 360 महीना, और हर साल 8% आपने बढ़ा के लिया है। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि SWP किस हिसाब से साल दर साल आपको, अगर आप 8% बढ़ा कर लेते हैं तो
फर्स्ट ईयर 20,368, दूसरे साल 21,997 आएगा, तीसरे साल से 23,627, चौथे साल से 25,256, पाँचवें साल से 26,886 और हर साल इसी प्रकार 8% बढ़ा बढ़ाकर आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए है तो किस हिसाब से आपको विड्रॉ करना चाहिए, और रिटर्न अगर आपकी स्कीम अच्छा दे रही है तो आपको विड्रॉल किस हिसाब से चेंजेस करना चाहिए। अगर अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है तो आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्कीम रिटर्न उतना डिलीवर नहीं कर पा रही है तो आपको अपने विड्रॉल पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि आप नुकसान में भी आ जाए, मतलब आपके पास में जो बैलेंस एट द एंड बचता है वो वहाँ पे कम होता हुआ आपको लगातार दिखाई देगा। अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न कम देना शुरू कर दिया तो आप जो भी विड्रॉ करते हैं, आप अपनी स्कीम के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा कितना कम विड्रॉ करना है या कितना ज़्यादा विड्रॉ करना है, क्योंकि आपका ही पैसा है। जैसे आप लेना चाहेंगे उसी हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका ही पैसा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।